हेलो स्टूडेंट वन। आज मैं आप लोगों को FA2 का पाठ्यक्रम पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 7 का विषय है री की मात्रा। री, ठीक है ना, जो कि स्वर में आता है। री को हम स्वर में लिखते हैं, परंतु री का जो उच्चारण होता है वो री की तरह होता है। र हर्षी का री, ठीक है। और जैसे री से ऋषि होता है, लेकिन जब उसका मात्रा हम लगाते हैं व्यंजनों में, तो ये व्यंजनों के खड़ी पाई में लगाया जाता है। जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं उसके नीचे, जैसे क हो गया, ख हो गया, आपको ग हो गया, घ हो गया, इन सब के आगे जो खड़ी पाई है उसमें हम री की मात्रा उसके पैर में नीचे की तरफ गोल करके घुंडी की तरह लगाते हैं, और इसका उच्चारण री की तरह होता है। ठीक है, ये आप जान गए। तो री क्या है? स्वर है, लिखा जाता है स्वर में, और इसका मात्रा व्यंजनों में पाई, जो पाई वाले व्यंजन होते हैं उसके नीचे लगता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र वृक्ष का चित्र है, तो देखिए यहाँ पे व क्या है? खड़ी पाई वाले व्यंजन है, तो व के नीचे री, जो लाल रंग से मात्रा लगाया गया है वो री का मात्रा है। तो एक व में जब हम री की मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा वड़ी, ठीक है ना। प में री की मात्रा प्री, क में री की मात्रा क्री, द में री की घ में री की मात्रा घ्री, ठीक है ना। न में री की मात्रा नृ, त में री की मात्रा त्रि। तो यहाँ पे है चित्र है वृक्ष का। व में जब री की मात्रा हमने लगाया है तो ये क्या हो गया? वृ अक्ष, वृक्ष हो गया। इसी तरह आगे राजा है, राजा को हम नृप भी कहते हैं। तो नृप में न में जब री की मात्रा लगाया गया है तो ये हो गया नृ प, नृप। नृप मतलब क्या होता है? राजा। आगे देखिए आप, ये किसान है, किसान को कृषक भी कहते हैं। यहाँ पे आप क में री की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो गया? क्री श क, कृषक। कृषक मतलब क्या होता है? किसान। आगे के चित्र में घास है, घास को तृण कहते हैं। तो त में जब हम री की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा तृण, तृण। तृण मतलब घास, ठीक है। ये आपका री की मात्रा वाले शब्द हैं। आगे हम छोटे छोटे वाक्य री की मात्रा से संबंधित पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, हरा भरा वृक्ष था। वृक्ष कैसा था? हरा भरा था, मतलब हरा था वृक्ष, घना और हरा था। आस पास हरी घास थी। वृक्ष के पास, उसके नजदीक में, उसके आसपास क्या थी? हरी घास थी। जमीन पर नीचे हरी घास लगी थी। हरी घास पर मृग नाचकर खुश हुआ। जहाँ पे हरी घास थी वहां पे एक मृग आया। मृग का मतलब होता है हिरन। मृग आया और मृग वहां नाचकर बहुत खुश था। हरी घास पर मृग, मृग मतलब हिरन, हिरन नाचकर बहुत खुश था। वहां पे फिर क्या हुआ? एक नृप आया और गाना गाया। जहाँ पे हिरन नाच रहा था, एक नृप आया, मतलब एक राजा आया और गाना गाया, ठीक है। उसकी वाणी मृदु थी। राजा जो गाना गाया उसकी वाणी, वाणी का मतलब होता है आवाज, और मृदु, मृदु का मतलब होता है मीठा। राजा ने जो गाना गाया तो उस गाना के बोल से जो उसकी वाणी थी, उसकी आवाज थी, वो बहुत मीठी थी, ठीक है। पूरा वन झूम उठा। राजा के गाना गाने पर पूरा जंगल, ऐसा लगा कि जंगल के पेड़ पौधे, जितने भी पशु पक्षी थे, पेड़ पौधे थे, सभी राजा के गाना सुनकर, राजा का गाना सुनकर सभी खुश हो गए, और सभी ऐसा लगा कि वो लोग भी गाना गाकर झूम रहे हो, मतलब आनंद मना रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका री की मात्रा वाले जो शब्द है, उस तरह उसको आपने जाना। री की मात्रा का उच्चारण री की तरह होता है, और री का मात्रा खड़ी पाई के नीचे लगाया जाता है। ये भी पढ़ा आपने, कहानी भी पढ़ा री की मात्रा से संबंधित। तो इन शब्दों को और री की मात्रा के छोटे छोटे जो वाक्य हैं उसको अपने कॉपी में आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आइए अभ्यास करें।
इससे संबंधित जो प्रश्न है उसे पूरा करेंगे। ठीक है, जैसे प्रश्न है, चित्र देखकर एक नाम और लिखिए। जब किसी भी शब्द का एक नाम और लिखने को कहा जाए तो वो शब्द का पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द, एक दूसरे का पर्याय होना, मतलब एक समान अर्थ होना। जैसे यहाँ पे देखिए, आपने पढ़ा है पाठ में मृग, यहाँ पे हिरण का चित्र है तो हिरण का एक और आप नाम क्या लिखेंगे? मृग। नीचे के चित्र में राजा है, राजा का एक और नाम आप क्या लिखेंगे? नृप। ठीक है, राजा का री के मात्रा से संबंधित ही है तो आप राजा का क्या लिखेंगे? नृप। फिर आगे के चित्र में देखिए किसान है तो किसान का एक और शब्द आप लिखेंगे कृषक। किसान के लिए एक और शब्द क्या लिखेंगे? कृषक। आगे के चित्र में फिर नीचे है तिनका। तिनका जिसको हम घास बोलते हैं, ठीक है ना। तो तिनका का जो एक और शब्द होगा वो क्या होगा? तृण होगा। ठीक है, आगे इसको पूरा करेंगे। सबसे पहले आप री की मात्रा को अच्छे से समझेंगे, उसे एक कॉपी में पूरा करेंगे और इस पाठ को पढ़ेंगे, फिर जो भी अभ्यास है उसे पूरा करेंगे। थैंक यू क्लास।